पुराने परंपरा के मुताबिक बिना फैमिली मोहर के मैच चैलेंज कर नहीं पाएंगे। क्या ये फैमिली मोहर आपके पास है? नहीं, तो फिर किसके पास है? तुम्हारे अंकल के पास। मेरा अंकल? मैं जितना जानता हूँ वो हमारे फैमिली मोहर तुम्हें नहीं देंगे। तो मैं उनको मनाऊंगा। वो नहीं मानेगा। तो फिर मैं अपनी तरीके से मनाऊंगा। मिस्टर रोमान, आप यहाँ खुद पधारे हैं। ये कोई सपना तो नहीं है? आइए प्लीज बैठिए। तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ? मुझे नहीं, उसे। ओ रोमन, क्या हाल है? और तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि अपने ही धोखा देते हैं। ये हमारी आपस की बात थी। माहौल गर्म हो रहा है। मिस्टर रोमन ये सोचते होंगे कि मैं सैम की मौत का जिम्मेदार हूँ, जो कि हमारा दोस्त था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पुराने दोस्तों का ऐसे झगड़ा देखते हुए दुख होता है। चलो मैं ही सुलझा देता हूँ। हमारा डील हुआ था। लुइस को इसकी लाश चाहिए, चाहे इसको गोली चाकू या कोई अंधा मारे। हमें ये इसके साथ बाहर घूमते हुए मिला। ये मुझे मारने के लिए है मिस्टर? गुमनाम, ये सिर्फ इसके लिए है जिसके सर पर बहुत सारा इनाम है। तो फिर तुम भी बैठ जाओ मिस्टर गुमनाम। मजा आ रहा है ना? तुम इसे मारना चाहते हो, तुम भी इसे मारना चाहते हो, और मैं भी इसे मारना चाहता हूँ। तुम किसे मारोगे मिस्टर रोमान? मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। चलो एक खेल खेलें। बढ़िया, पर दाव क्या होगा? तुम्हारे औकात से कहीं ज़्यादा। मेरी बंदूक से निकली गोली मुझे अमीर बना देगी। या फिर मुर्दा। तुम तो फंस गए मिस्टर रोमान। वैसे मैं जुआ नहीं खेलता। वाह, तुम तो गुमनाम होके भी छा गए। तीनों में सब यही सोचते हैं कि जीतेंगे सिर्फ वो ही, पर उसे इस बात का एहसास नहीं कि जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठे थे तभी वो हार चुके थे। मुझे लगा ही था कि ये बहुत बड़ा बेईमान है। हाँ, शकल से ही बेईमान लगता है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पर रोमान तुमसे है। तू यहाँ से जा रहा है कि तेरा भी यही हाल करूं? तो तुम यहाँ कैसे पीटर? मुझे भी सुपारी मिली है तुम्हें मारने की। नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। तुम यहाँ क्यों आए थे? फैमिली मोहर के बिना मैं लुइस को डेथ मैच में चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या तुम्हारा फैमिली मेंबर है? फैमिली मेंबर था। ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तानाशाही की कीमत अदा करनी पड़ती है। लगता अब तुम भी अपने मैनेजर के पास जाना चाहते हो। आज नहीं, पुराने परंपरा और कानून के मुताबिक रोमन ने आपको मुकाबले के लिए ललकारा है। पुराने तरीके से झगड़े को निपटाने, जैसे आप लोग करते हैं। पुरानी परंपरा क्या तुम्हें पता है जो मुझे समझा रहे हो?
एक ऐसा इंसान जिसके फैमिली ना हो वो ये चैलेंज नहीं कर सकता। उसके पास फैमिली मोहर है, सब लिखा है इसमें, पढ़ लो। किसी 2 कौड़ी के परिवार से मैं ये चैलेंज मंजूर क्यों करूं? क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हम जानवरों से कम नहीं होते। बेशक फिर भी आप चैलेंज को मंजूर करेंगे, वो इसलिए हम सब भी टेबल के मेंबर हैं। नाकामी का अंजाम भुगतने से आप भी नहीं बच सकते। वैसे क्या क्या शर्तें रखी है मिस्टर रोमन ने? एक डेथ मैच। आज ही टेबल टावर में रूल डिस्कस करेंगे। अब तुम जा सकते हो। और एक बात, रोमन के जीतने पर मुझसे बैन हटाया जाए और मुझे फिर से सीक्रेट हाउस बना कर दिया जाए, सब कुछ टेबल के खर्चे से। हाँ, क्यों नहीं। आपका काम करने का तरीका आपका फितरत बयां करता है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद आएगी। शायद मैं भी तुम्हें ये कह सकता। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा। और वो क्या है? मेरी जगह मैं किसी और को मैच में शामिल कर सकता हूँ। पुरानी परंपरा है। वापस सीक्रेट हाउस? सब अपने फायदे के लिए करते हो। भला कौन नहीं करता? वो आज रात को तुमसे रूल डिस्कस करेगा। तो वो कमीना आसानी से मान गया। हाँ, मान गया। वो तुम्हें टेबल टावर पर मिलेगा। पुराने परंपरा के मुताबिक कोई एक ही जिंदा रह सकता है। रूल्स पहले चैलेंज करने वाला चुनेगा। अभी इसी वक्त। कल सुबह। कल सुबह जगह? तुमने सोचा होगा यहाँ आके आज़ादी का मौका मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। पहाड़ी वाला रफ टफ। पहाड़ी वाला रफ टफ और हथियार? अगर तुम जीते तो टेबल अपना वादा पूरा करेगा। तुम्हें आज़ादी तो मिलेगी मगर तुम आज़ाद नहीं हो पाओगे। ब्लेड्स। पिस्टॉल्स। पिस्तौल 30 कदम दूर। अगर कोई जिंदा बच जाता है तो दोनों एक दूसरे के 10 कदम आगे आएंगे जब तक कोई एक नहीं बचता है। जीत का तोहफा? सबकी आज़ादी। जानते हो क्यों तुम आज़ाद हो नहीं पाओगे? क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। तुम हमेशा से यही थे। तुम एक कातिल हो और एक अनाथ, जिसे डेविड ने सड़क से उठाया और तराश कर खंजर बनाया। वो खंजर जिसका मकसद ही जान लेना है, और बिना मकसद इंसान की कोई पहचान नहीं, कोई रहम नहीं। अगर सब बात हो गई है तो जेंटलमैन। कोऑर्डिनेशन अभी बाकी है। ये उनका हक है। आपकी तरफ से कौन लड़ेगा? पीटर। आपकी तरफ से? मैं खुद ही। तो ठीक है, सुबह होते ही पहाड़ी वाला राफ्टफ पर पिस्तौल, कोई रहम नहीं। अगर रोमन जीतते हैं तो टेबल की किसी तरह की एहसान से आजाद हो जाएंगे। अगर ये मैच लुइस जीता तो रोमन जिंदा नहीं रहेगा और उस गद्दार केविन भी। ठीक है, सभी बातें फाइनल हो गई। अब मैं आप दोनों को कल सुबह मिलूंगा। अगर कोई वक्त में नहीं पहुंचा तो उसे सजाई मौत मिलेगी। इस दुनिया में ना तो कोई रोमन है और ना तो कोई आम जिंदगी वाला खुशहाल पति। कोई है तो वो सिर्फ रोमन है, एक कातिल जो कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आप इस तरह समस्या को सुलझाना चाहते हैं। मुकाबला जीतने के बाद रोमन सबकी नजर में हीरो बन जाएगा, जो कि टेबल की बुनियाद हिला के रख देगी। लेकिन मेरी जीत से पूरी बाजी ही पलट जाएगी। लुइस, इंसान को सपने अपने औकात से बढ़कर नहीं देखनी चाहिए। उम्मीद है तुम समझदारी से काम लोगे। मैं नहीं लड़ूंगा, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लो। क्या तुम नहीं चाहते तुम और तुम्हारी बेटी आजाद हो? जाओ रोमन को मार दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
रोमन, पीटर। विदाई की तैयारी? नहीं, लड़ाई की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी सुन रही है? नहीं। तो फिर परेशानी कैसी? शायद सुन ले। जाने वाले चले गए वही मायने रखते हैं जो जिंदा होते हैं। मेरी बेटी पैदा होने के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ने वाला था। मुझे लगा कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, पर छोड़ नहीं पाए। साबित है हम, तुम और मैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं। पर मेरी बेटी साबित नहीं है। तुम्हारी और मेरी बेटी में तुम मरने वाले हो। तुम्हें बहुत मिस किया रोमन। एक पुराने दोस्त के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। कल पूरी तैयारी से आना।